Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Sir Safiullah from my channel Safi Educational Institute. आप सब साथियों को, व्यूवर्स को और स्टूडेंट्स को अपने चैनल साफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूँ। आज 31 जुलाई 2021 को पेशावर बोर्ड का क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का पेपर हुआ। इसका सेक्शन ए सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन ए में हमारे साथ टोटल 12 MCQs थे और इसके लिए टोटल टाइम 15 मिनट्स था। MCQ नंबर 1 में कह रहा है, MCQ नंबर 1, द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ कॉल्ड डैश। बायो का वही ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड डैश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वही ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे प्रोसेस को जो ह्यूमैनिटी के लिए बेहतरीन हो, जो इंसानों के काम आ जाए। MCQ नंबर 2 में है, द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय अ स्विस साइंटिस्ट नेम्ड। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, किसने किया था? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्लस लिनास। ये हमारे साथ एक स्विस साइंटिस्ट था। इसने तकरीबन 1700 में ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था और इसी साइंटिस्ट ने यानी कार्लस लिनास ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट भी दिया था, यानी द सिस्टम ऑफ 2 वर्ड, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड से जानते हैं, जिस तरह ह्यूमन को होमो सेपियन कहा जाता है। तो वही सिस्टम भी इसने बनाया था और ये ऑर्गेनिज्म को भी इसने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 3 में है, द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। डिफ्यूजन यानी सॉल्वेंट का एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होना जाना, क्या? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन होता है जो बाज़ चीज़ों के अलाउ करती है यानी पास करती है, बाज़ चीज़ों को पास नहीं करती। तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डैश। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और साथ साथ इफ्यूजन, ये 3 कंसेप्ट है। डिफ्यूजन जब हमारे साथ मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ डायरेक्ट जाए, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हमारे साथ एक स्मॉल पोर से, एक स्मॉल सुराख से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाए, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। और ऑस्मोसिस वही होता है जिसमें हमारे साथ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। MCQ नंबर 4 में है, डैश टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। कौन से टिश्यूज़ हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए और साथ साथ डिजॉल्व सब्सटेंसेस के लिए? तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम इज अ टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। और हमारे साथ जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज अ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। MCQ नंबर 5 में है, द फाइनल इवेंट इन इंटरफेस आकर विद द रेप्लिकेशन ऑफ डैश। फाइनल इवेंट जो कि रेप्लिकेशन जो कि इंटरफेस में होगी, इसमें क्या रेप्लिकेट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी इंटरफेस में रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगी। तो MCQ नंबर 5 में करेक्ट ऑप्शन है DNA। MCQ नंबर 6 में है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग डैश। क्रॉसिंग ओवर कब होगी? तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहता है? क्रॉसिंग ओवर जब हमारे साथ 2 क्रोमोसोम, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम आ जाए और एक दूसरे को क्रॉस करे, अटैच हो जाए और इसमें कुछ मटेरियल का ट्रांसफ़र एक से ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर मायोसिस 1 में होता है और मायोसिस 1 के प्रोपेज 1 में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। MCQ नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोपेज 1। MCQ नंबर 7 में है, द ब्रेक डाउन ऑफ
larger molecules into smaller molecules is known as dash। ब्रेकडाउन जिसमें बड़े बड़े मालिक्यूल स्मॉल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये हमारे साथ बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन हमारे साथ ब्रेक करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस थ्रू विच अ लार्जर मालिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसका अपोजिट जिसमें स्मॉल मालिक्यूल यानी अमीनो एसिड कंबाइन हो जाए, हमें एक बड़ा मालिक्यूल दे दे, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो एमसीक्यूज नंबर 7 में हमसे ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल इनटू स्मॉलर मालिक्यूल मांग रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कैटाबॉलिज्म। एमसीक्यू नंबर 8 में है डैश इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी बायो एनर्जेटिक इज अ प्रोसेस इन विच वी डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर हम प्लांट है, प्लांट खुराक तैयार करता है फ्रॉम द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? केमिकल एनर्जी में, और फिर इसी केमिकल एनर्जी को प्लांट इस्तेमाल करता है और जिससे डिफरेंट एनिमल ये एनर्जी ले लेती है। तो इसमें क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिस्कस करेंगे। या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सब्जेक्ट क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9 में है ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन डैश। ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पर होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमारे साथ आकर एट साइटोप्लाज्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू नंबर 10 में है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज व्हेन फुली ऑक्सीडाइज्ड प्रोड्यूसेस डैश। जब हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का 1 ग्राम फुली ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी फुली ब्रेक हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना एनर्जी हमारे साथ ऑब्टेन होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 किलो कैलोरी। जब हमारे साथ 1 ग्राम यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ग्लूकोज फुली ऑक्सीडाइज होगा, फुल ऑक्सीडेशन होगी, तो हमें हासिल होगा 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। और जब हमारे साथ लिपिड्स हो और 1 ग्राम लिपिड ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इससे हमारे साथ बनेगा 9 किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का 1 किलोग्राम है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 11 में है एयर इन मोशन इज कॉल्ड डैश। हवा जब मोशन में हो तो इसको क्या कहा जाता है? एयर इन मोशन इज कॉल्ड वाइंड, और इसका दूसरा नाम कहलाता है ब्रीज। यहाँ पर वाइंड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 12 में है रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड डैश। और रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और जो हमारे साथ प्लेटलेट्स है, इन दी प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये हमारे साथ एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज। और साथ सेक्शन बी को भी एक नज़र दे के सेक्शन बी भी मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ सेक्शन बी था आज बायो के पेपर का। सेक्शन बी में हमारे साथ टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन थे, और 11 शॉर्ट क्वेश्चन में हमने करने थे 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके सेक्शन बी के टोटल मार्क्स 32 मार्क्स थे। और ये साथ सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हमारे साथ टोटल 4 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन ए बी पार्ट का था, और हर क्वेश्चन में ए बी पार्ट में हर क्वेश्चन के टोटल 7 मार्क्स थे, और सेक्शन सी के टोटल मार्क्स 21 थे। तो ये आज के बायोलॉजी का पेपर था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।